हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे दिन की शुरुआत हुई है प्यारे प्यारे गुलाब जामुन से। और ऐसा क्यों हुआ है, कैसा है, ये पूरा व्लॉग देखिए, आपको सब पता चलेगा। तो एक मिठाई बन रही है जिसके लिए हमने दूध को फाड़ लिया है और बनाया है छेना बहुत सारा। वैसे आपके घर में कैसे छेना बनाया जाता है ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे घर में तो मैं इसे फाड़ती हूँ विनेगर से। मैंने यूज़ करा है विनेगर। कुछ लोग नींबू से भी करते हैं, कुछ लोग नींबू फूल से भी फाड़ते हैं। बहुत अलग अलग प्रोसेस है। और दिवाली ख़त्म हो गई है लेकिन हमारी मिठाइयाँ बनना ख़त्म नहीं हुई है। अभी इसकी बनेंगे हमारे मलाई लड्डू और ये बने हैं गुलाब जामुन। तो ये प्रोसेस चल रहा है। आज दूसरी दिवाली है महाराष्ट्र वाली, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोसेस कर दी कि भाई एक दिवाली कल तो भोग लग गया, आज दूसरी दिवाली पे दूसरी तरीके से नई मिठाई से भोग लगना चाहिए, इसलिए हम लोग नई नई मिठाइयाँ बना रहे हैं। तो अच्छा छेना फटा है, विनेगर से फाड़ते हैं तो बहुत अच्छा और हैवी, मतलब अच्छा खासा क्वान्टिटी का छेना निकलता है। तो भाई छेने का प्रोसेस चल रहा है। पानी ड्रेन करके इसको अच्छे से धोया जाएगा, फिर उसके बाद में हम बनाएंगे मलाई लड्डू। भाई देखो, छेने को धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जिस भी चीज़ से फाड़ते हैं ना उसकी स्मेल उसमें रह जाती है। जैसे लोग फिटकरी से या नींबू से, विनेगर से, तो उसकी स्मेल आपकी स्वीट में या कुछ भी जो आप बना रहे हो उसमें ना आए, इस रीज़न से इसको भाई धोना ज़रूरी है। तो भाई हमारा छेना पूरा तरीके से रेडी हो गया है, बस इसे वॉश करना बाकी है। तो फाइनली छेने के बन गए हैं भाई मलाई लड्डू। कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बनाना। और ये मलाई लड्डू हैं रेडी हमारी सेकंड दिवाली के लिए। आज जब से उठे तब से खाना मिठाई ये सब चले पड़ा है और बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, तो मैं तो जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए सोने। और लड्डू कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं रात को जाएंगे पटाखे चलाने और लोगों से मिलेंगे, तो आपको लेकर चलते हैं डायरेक्टली रात को। आज हम दोनों ने करा है कॉम्बो। मैंने कोई सितारे बितारे अरे तो ब्लू था इसलिए हमने कॉम्बो करा है। और यहाँ पर नजर आएंगी इस सोसाइटी की सबसे सुंदर सुंदर गर्ल्स। तो सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर कर रही हैं भाई अपनी दिवाली इंजॉय, शॉर्ट्स और रील्स बना के। और ये है दी का फुल लुक, मतलब आज उसने साड़ी पहनी है तो ये है उसका पूरा लुक जो मुझे साइड से देखने को मिला। और ये है हमारी फ्रेंड जो कि फोटो सेशन करा रही है, सभी फोटो सेशन कराने में बिजी थे भाई। और यहाँ दीदी बनी है भाई बंदूक की रानी, मैचिंग मैचिंग गन पकड़ के बंदूक वाली रानी, और रील्स बनाएगी बंदूक मेरी लैला, क्योंकि साइशा ने अपनी गन तो भाई दीदी को पकड़ा दी थी और इत्तेफाकन उसकी साड़ी से मैच हो रही थी। और हम यहाँ आ गए हैं वापस भाई मैदान जंग में। यहाँ चल रही है जंग पटाखों की और यहाँ सब पटाखे जलाने में लगे पड़े हैं। एक अनार जलाता है, दूसरा अनार जलाता है, तो कहता है अरे हम पीछे कैसे रहे, हम भी अनार जलाएंगे। एक फुलझड़ी जलाता है, दूसरा फुलझड़ी जलाता है, तीसरा कहता है अरे हम पीछे क्यों रहे, हम भी फुलझड़ी जलाएंगे भाई। और यहाँ पर जंग में लगे पड़े हैं सारे की सारे अपनी अपनी जंग खेलने के लिए और अपने पैसों में आग लगाने के लिए। पटाखे जलाना मुझे तो पैसों में आग लगाना लगता है, क्योंकि भाई पहले पैसे खर्च करो, उन्हें खरीदो, फिर उनमें आग लगाओ। तो पटाखे जलाना पैसों में आग लगाना हुआ कि नहीं हुआ? कौन को किस को लगता है कि पैसों में आग लगाना होता है पटाखे जलाना? एक तो पोल्यूशन करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, ऊपर से पैसों में आग लगाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ हुई कि बुरी चीज़ हुई, मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को क्या फील होता है। मेरे लिए तो भाई ये बहुत बुरी चीज़ है, मतलब गलत चीज़ है और फिर डेंजरस भी होती है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत डेंजरस है। आग से खेलना ही हो गया, अगर ज़रा सा इधर उधर हो गया तो कोई भी जल जाता है, जल सकता है और जलते भी हैं। दिवाली पे कई, मतलब दिवाली के बाद में आप न्यूज़पेपर उठा के देख लिए, फलाना फलाना जल गया, फलाने फलाने के घर में आग लग गई, ये सब चीज़ें होती ही होती हैं। तो भाई पटाखे जो होते हैं वो डेंजरस तो होते हैं। गवर्नमेंट ने बैन करके सही तो काम करा है, लेकिन लोगों को मज़ा आता है इन्हें जलाने में, फूकने में और पैसों में आग लगाने में। हम अभी तक पटाखे नहीं जलाते थे, लेकिन साइशा है और साइशा को जलाने हैं, क्योंकि फिर सब बाकी लोग जलाते हैं, वो देखेगी शक्ल तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम बहुत ज़रा से ही पटाखे लेकर आते हैं ताकि वो एंजॉय कर सके अपना बस बचपन। क्योंकि
भाई मुझे लगता है बचपन एंजॉय करने का हक सभी को होना चाहिए और सबको करना भी चाहिए, भले ही थोड़ी थोड़ी खुशियों से करा जाए, लेकिन बचपन को एंजॉय करना ज़रूरी है। क्योंकि हमने भी अपना बचपन में ये सब चीज़ें करी है। तब के टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती थी कि पॉल्यूशन होगा, चीज़ें होंगी। हाँ, आग लगती थी, जलते थे। मैं भी बचपन में दिवाली के टाइम पर जली हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती की वजह से नहीं, मेरी फ्रेंड की गलती की वजह से जली हूँ, और बहुत बुरी तरीके से जली थी कि जो अभी तक मेरे पैरों पर निशान है उस चीज़ के। और मैं आपको बता दूँ, गलती कोई करता नहीं है जानबूझ के, हो जाती है और गलती से कोई ना कोई जल जाता है, चीज़ हो जाती है और लोगों के संग ट्रेजेडी हो जाती है। जैसे अभी इसी वीडियो में आपने देखा होगा, साइशा 7 शॉट जलाने जा रही थी, लेकिन उसने फटाफट से आग लगा दी और 7 शॉट मतलब फटाक से वहीं पर की वहीं फूट गया। तो वो थोड़ा सा डेंजर था, अगर यशु नहीं होते तो सेव नहीं हो पाती, वो वहीं की वहीं जल जाती। तो चीज़ें थोड़ा सा केयरफुली होना ज़रूरी है, और इसलिए ध्यान रखने के लिए बोला जाता है सभी को कि भाई आप अपना और अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का भाई बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखें पटाखे जलाते टाइम पे। अभी आप सामने देख सकते हैं किसी ने वहाँ पर 7 शॉट जलाया है और वो गिर गया है। तो आप देख सकते हैं राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, मतलब ऊपर जाने की जगह वो नीचे जाने लगा है। और हम सब भाग रहे हैं कि भाई निकलो यहाँ से। पता चली किसी की साइड में पटाखे की थैलियाँ रखी हुई हैं, किसी की थैली में भी लग जाएगा तो वहीं पर भी ब्लास्ट हो जाएगा। उसमें रॉकेट्स हैं, वो चीज़ें हैं, बॉम्ब है, पता नहीं कहाँ ब्लास्ट हो जाते हैं। इसलिए भैया ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे मेरा बस चले तो मैं तो घर से बाहर ही ना निकलूँ दिवाली वाले दिन, और मैं वैसे निकलती भी नहीं हूँ हर साल दिवाली पर, क्योंकि हमें और यशु अकेले ही होते हैं। लेकिन इस बार साइशा थी, दीदी थी, हम लोग साथ में थे, तो सोचा भाई चलो एंजॉय करते हैं सब लोगों के साथ में, नीचे जाते हैं। घर में कहाँ बैठी रहूँगी अकेली, फिर लगेगा कि भाई मूड ख़राब है, कुछ भी इस तरीके से। जब सब लोग होते तो एंजॉय करने का मन तो करता ही है, लेकिन दिवाली के दिन मैं हमेशा अंदर रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पटाखों की आवाज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। घर के अंदर इतनी ज़ोर ज़ोर से आती है, बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ही ज़ोर से आएगी। इसलिए मैं हर साल भाई घर के अंदर ही रहती हूँ, और मैं दिवाली को सेलिब्रेट करती हूँ मिठाइयों के संग, रंगोली के संग, और बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान के संग, मतलब खाना घर में बनाती हूँ। तो भाई मैं तो अपनी दिवाली ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूँ। और हाँ, दूसरे पटाखे जला रहे होते तो उन्हें सिर्फ देख लेती हूँ। जो आसमान में जाके ब्लास्ट होते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन वो पटाखे तभी खूबसूरत लगते हैं जब कोई दूसरा बजा रहा होता है, क्योंकि जब खुद ही बजाते हैं तो लगता है वो देखो 4,000 रुपये गए, वो देखो 5,000 रुपये गए, वो देखो 10,000 रुपये गए। वहाँ पर तब ये फीलिंग आती है, जो जला रहा होता है दिल पे पत्थर रख के लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब जल जाते फिर कहते हैं, क्योंकि वो कुछ ही सेकंड का ही मोमेंट होता है जो लगता है बहुत प्यारा, लेकिन उसके बाद वो एकदम फुस हो जाता है। और ये आता है सबसे खूबसूरत मोमेंट, जिसे कहते हैं भाई बचपन वाला मोमेंट। हम हमारे फ्रेंड्स इस तरीके से भाई अपना बचपन भाई एंजॉय करते हैं दिवाली के दिन, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और ये साइशा के फ्रेंड हैं, जो कि भाई वीडियो बनाने में बिजी हो गए। उन्होंने कहा भाई हमारी साथ में वीडियो बनानी चाहिए। और ये देखिए पता नहीं किस तरीके का पटाखा था ये, मतलब ऐसा लग रहा था फ्लैश लाइट जल रही है, फ्लैश लाइट जल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा भाई वीडियो बनाया जाए। मैंने इस तरीके का पटाखा अभी तक तो नहीं देखा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। और मैंने सोचा चलो भाई बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। जब मैं कैमरे के पीछे खड़े होकर सबकी वीडियो बना रही, तो भाई मुझे भी पटाखे जलाने चाहिए और साइशा के संग एंजॉय करना चाहिए। तो मैं भी अनार जलाने की तरफ चली गई, लेकिन मुझे लगा गाउन के संग में, पता चली मैं साइशा को लेके बैठ गई वहीं पर। तो मैंने कहा भाई आप जला लो, और ताकि पीछे लेकर भी आना है, मैं पीछे ही खड़ी जाती हूँ, थोड़ा सेफ्टी ज़रूरी है। तो भाई सेफ्टी के साथ में हमने भी थोड़े से पटाखे जलाए। मैंने भी जलाए, वरना वीडियो के आगे ही पीछे ही खड़ी रहती हूँ मैं। दीदी आ गई तो दीदी ने कैमरा पकड़ लिया, और मैंने भी एंजॉय कर लिया थोड़ा सा मोमेंट। और यहाँ देखिए यशु का भाई बेहतरीन दिमाग, चरखी यहाँ पर चल नहीं रही थी, तो बंदे ने डिब्बे के अंदर चरखी रख के जला रहा है किस तरीके से कि डिब्बा में आग लग जाएगी, फिर वो गोल 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 घूमेगी। लेकिन वो देखो डिब्बा सुहा कर रही है, लेकिन वो अभी भी नहीं घूम रही है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पटाखा नहीं जल रहा है, आग लग रही, आग, क्योंकि आग ही दिख रही है मुझे, जैसे कि पूरा डिब्बा जल गया। तो ये टैलेंट के साथ में मेरे पति ने चरखी को जलाया, क्योंकि अभी तक चरखी ली थी उसमें से ख़त्म ही नहीं हुई, एक जलाई जो कि जली नहीं, वहाँ पर घूमी ही नहीं, तो मज़ा ही नहीं आया। तो चरखी हमारी एज इट इज़ रखी रही। तो सोचा चलो ये आइडिया पे काम करते हैं, अगर सक्सेस रहा तो भाई सब इसी तरीके से जला लेंगे। पटाखों से फुर्सत मिलते ही भाई मैंने ढूंढा अंधेरे वाली जगह, क्योंकि मुझे ये वाला शॉट्स बनाना था और ये बनना था सिर्फ अंधेरे में। तो एक गुफा मुझे मिली मेरी सोसाइटी में, हम वहाँ चले गए और हम ये वाले शॉट्स बनाने लगे, जो कि मुझे बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे शॉट्स लेने थे, जो कि यहीं पर ही बने थे और यहाँ मिले मुझे। और शॉट्स बना के अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और मेरे प्लीज़ शॉर्ट्स देखने, अगर आपको इसको फुल वर्जन तो आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं, हैप्पी दिवाली गाइस, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।